ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल और पेश है आज के मुख्य समाचार। राजनांदगांव की पूर्व महापौर और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु। केन्द्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना संकट को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 30 से 40% तक की कटौती करने का निर्णय लिया। और स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सीधी भर्ती की मेरिट सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब समाचार विस्तार से। राजनांदगांव की पूर्व महापौर और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। 2 सप्ताह पहले श्रीमती सोनी को सर्दी बुखार की शिकायत के बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें राजनांदगांव के सोमनी स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। बीते 26 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें एम्स रायपुर में शिफ्ट किया गया, जहां आज दोपहर उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती सोनी राजनांदगांव की महापौर रहने के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनके निधन की खबर मिलते ही भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्रीमती सोनी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्रीमती सोनी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा है कि उन्होंने मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। इस बीच राज्य में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सुकमा में पदस्थ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि इस जवान का इलाज रायपुर के एक अस्पताल में चल रहा था। इसके अलावा संसदीय सचिव और महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। श्री चंद्राकर ने बीते कुछ दिनों के दौरान उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। इसके अलावा रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री पटले पहले से ही घर पर आइसोलेशन में थे। दुर्ग जिले में आज शाम तक मिले आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमित 47 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं रायगढ़ में भी आज शाम तक 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उधर बस्तर जिले में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक 19 मरीज जगदलपुर से हैं। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण से कर्मचारी संघ के एक नेता की मौत हो गई। इधर मुंगेली जिले में आज 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी तरह कोरबा जिले के कटघोरा में एक ही परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले इस परिवार के 2 सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अन्य सदस्यों की भी जांच की गई। कटघोरा में कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। राज्य में कल रात तक 1884 नए मरीजों की पहचान हुई थी। वहीं कल 10 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 33,000 की संख्या को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में अब तक करीब 290 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिलासपुर के सभी निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिलासपुर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीएस उइके ने बताया कि पहले चरण में निजी अस्पतालों के करीब 280 बिस्तरों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महासमुंद जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामलों की तत्काल जांच और बेहतर सेवा देने के लिए फीवर क्लिनिक तथा ट्रू नॉट प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी वारे ने बताया कि आगामी 2 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। इधर नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण से एक और कर्मचारी की मौत होने और 80 से अधिक कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन ने आज प्रदर्शन किया। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि इंद्रावती भवन में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यहां 5,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी करते हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इंद्रावती भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 14 दिनों के लिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। उधर कोरिया जिले के कलेक्टर एसएन राठौर ने नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में आज से लेकर 8 सितंबर तक सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं जांजगीर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर इस कार्यालय को 5 दिनों के लिए सील कर दिया गया है।
इस बीच बस्तर जिला कलेक्टर ने जगदलपुर में धरमपुरा स्थित कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही कोविड सेंटर की जरूरी सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने को लेकर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की आधी अधूरी तैयारियों के कारण अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए बिस्तरों की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पहले स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस संबंध में जरूरी कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री कौशिक ने प्रदेश में कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें लिविक, वी चैट वर्क, साइबर हंटर शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले भी सरकार चीनी कंपनियों के कई ऐप पर रोक लगा चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को लेकर विशेष व्यवस्था की है। यह व्यवस्था इसी महीने से लागू कर दी गई है और इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 15 जून से शुरू होता है, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर 30 सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। स्कूल खुलने में हुई देरी को देखते हुए 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में 30 से 40% तक की कटौती की जाएगी। इस कटौती के आधार पर प्रत्येक महीने के अनुसार पाठ्यक्रम को बांटा जाएगा। इस पाठ्यक्रम के बारे में मंडल की वेबसाइट पर कल 3 सितंबर को सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। पूरे सत्र की पढ़ाई के लिए कक्षाओं का साप्ताहिक टाइम टेबल भी 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित होंगी और जिनका प्रसारण यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश के विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। मंडल की वेबसाइट पर असाइनमेंट भी उपलब्ध रहेगा। शिक्षकों द्वारा भेजे गए असाइनमेंट को विद्यार्थी घर से ही उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। इन असाइनमेंटों से प्राप्त अंकों को चालू शिक्षा सत्र में मंडल की परीक्षाओं के लिए आंतरिक मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शिक्षकों की सीधी भर्ती को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। इसके अनुसार प्रदेश में 14,580 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की मेरिट सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने पिछले वर्ष मार्च महीने में शिक्षकों की सीधी भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया था। इसमें यह उल्लेख था कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त परीक्षाफल सूची परिणाम जारी होने के दिन से 1 साल तक के लिए वैध मानी जाएगी। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वर्तमान में सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धमतरी जिले के कुरूद में कांग्रेस भवन निर्माण पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कुरूद नगर पंचायत ने कांग्रेस पार्टी को 30 वर्षों के लिए लीज पर जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके विरोध में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में शासकीय जमीन के आवंटन के लिए शासन की अनुमति नहीं लेने और बिना शुल्क जमीन आवंटन को नियम विरुद्ध बताया गया था। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। साथ ही नगर पंचायत कुरूद को नोटिस जारी कर पंचायत द्वारा जमीन आवंटन संबंधी प्रस्ताव को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर प्रदेश के 22 जिलों में कांग्रेस भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था।
राज्य स्तरीय लोक अदालतों का आयोजन अब 19 सितंबर को किया जाएगा। पहले 12 सितंबर को लोक अदालतें लगनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर इस तिथि में बदलाव किया गया है। लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों, मोटर दुर्घटना दावा और पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने प्रकरणों की सुनवाई के लिए कार्यालय में आवेदकों की उपस्थिति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। आयोग के जनसूचना अधिकारी के समक्ष ईमेल, व्हाट्सएप या फैक्स के माध्यम से आवेदक अपना पक्ष रख सकेंगे। वहीं आवेदक और जनसूचना अधिकारी संबंधित जिले के सूचना आयोग के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर सुनवाई में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चों, व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में प्रवेश की तारीख और 15 दिन बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव सीएल देवांगन ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और निजी कॉलेजों को इसकी सूचना दे दी गई है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान आम लोगों को पोषण का महत्व समझाने के साथ ही गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका पोषण स्तर बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। पोषण माह के दौरान महिला और बाल विकास विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पोषण जागरूकता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पोषण माह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को भारत सरकार के जन आंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस ने साइबर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों के पास से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने उसलापुर में रहने वाले सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को लकी ड्रॉ जीतने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की थी। मामले की शिकायत पर पुलिस की टीम ने दूसरे राज्यों में जाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। लंबी जांच के बाद बिहार के नवादा से इन ठगों को गिरफ्तार किया जा सका। इन आरोपियों ने बताया कि वे ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी कंपनियों से लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी इकट्ठा कर उन्हें इनाम के रूप में कार या कोई बड़ा उपहार देने का झांसा देकर ठगी किया करते थे। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण तटीय और उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से बस्तर संभाग के अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इस बीच रायगढ़ में आज करीब 1 घंटे तक तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। इससे गुजराती मोहल्ला सहित कई अन्य रिहायशी इलाकों में घरों में पानी भर गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड ने 19 उप निरीक्षकों के नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त 162 पदों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन 5 सितंबर तक किया जाएगा। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। वहीं भगवानपुर ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। राजनांदगांव शहर के सुरगी स्थित खरखरा नदी में नहाने गए एक बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। वहीं इसी जिले के अंबागढ़ चौकी स्थित शिवनाथ नदी एनीकट में एक महिला डूब गई। गोताखोरों की मदद से महिला की तलाश की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र स्थित बिलारी गांव में तालाब में नहाने गई एक बुजुर्ग महिला की डूबने से मौत हो गई। दुर्ग उतई मार्ग पर नेवई थाना के पास बीती रात ट्रक की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में स्थित हातमा गांव में युवक युवती ने एक साथ आत्महत्या कर ली। और रायगढ़ जिले के बंगूरसिया सर्किल इलाके में हाथियों के दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस दल में 5 हाथी शामिल हैं। हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनांदगांव की पूर्व महापौर और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु।
केन्द्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना संकट को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 30 से 40% तक की कटौती करने का निर्णय लिया। और स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सीधी भर्ती की मेरिट सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।